तो दोस्तों आज से 2 दिन बाद आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम है, जिसमें कई सारे बच्चे अपीयर होने वाले हैं। उनमें से कई सारे ऐसे नए बच्चे होंगे जो पहली बार टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के एग्ज़ाम में फुल एरर और हाफ एरर के बारे में बहुत कम जानकारी हो सकती है। तो दोस्तों कई सारे ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको फुल एरर और हाफ एरर के बारे में जानकारी थोड़ी कम होगी। तो आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि टाइपिंग एरर में कौन से ऐसे वर्ड जो फुल एरर में काउंट होते हैं और कौन से ऐसे मिस्टेक हैं जो हाफ एरर में काउंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फुल एरर की बात करते हैं। तो फुल एरर में सबसे पहले आता है द एरर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी फिगर। इसका मतलब होता है कि अगर किसी सेंटेंस में अगर आपने कोई स्पेलिंग एरर कर दिया या फिर कोई डाटा दिया हुआ है, उस डाटा को अगर आपने गलत कर दिया तो ऐसे एरर फुल एरर काउंट होते हैं। ऐसे ही जो दूसरा फुल एरर आता है वो होता है द एरर ऑफ एडिशन ऑफ ए वर्ड। अगर आप किसी सेंटेंस में अगर आप एक नया वर्ड अपने तरफ से ऐड कर देते हैं गलती से, तो ये भी एक फुल एरर काउंट हो जाता है। तीसरे नंबर पे आता है कि दोस्तों अगर आप मान लीजिए किसी एक वर्ड की जगह, जैसे कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में अगर मान लीजिए कोई एक वर्ड है, उस वर्ड की जगह अगर आपने कई सारे वर्ड टाइप कर दिए, कई सारे वर्ड, तो उसको भी एक ही काउंट किया जाएगा, एक ही रॉन्ग काउंट किया जाएगा, एक ही फुल एरर काउंट किया जाएगा। इसके बाद जो आता है टाइपिंग एरर, फुल एरर, वो है स्पेलिंग एरर। दोस्तों इसमें 4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए हमें। पहला इसमें आता है स्पेलिंग एरर में रिपीटिशन, एरर ऑफ रिपीटिशन। जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर कोई वर्ड है जैसे मंकी, मंकी में अगर आपने किसी एक लेटर को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, तो आपका ये एक फुल एरर होगा। जैसे MONKEY, इसमें अगर हम ओ को रिपीट कर दें MOONKEY, तो ये एक फुल एरर होगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है द एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अगर दोस्तों आपने किसी वर्ड में, जैसे मंकी को ही ले लेते हैं, मंकी में अगर आपने MONKEY, इसमें अगर O और N है, अगर इसको हम रिप्लेस कर दें MNOKEY, तो ये भी एक फुल एरर काउंट हो जाता है। स्पेलिंग एरर में जो तीसरा पॉइंट है वो है द एरर ऑफ ओमिशन। इसका मतलब होता है अगर आपने किसी एक वर्ड में कोई एक लेटर गायब कर दिया, जैसे अगर आप मंकी में से ओ गायब कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक फुल एरर काउंट हो। तो दोस्तों स्पेलिंग एरर का जो नेक्स्ट एरर आता है वो है द एरर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने किसी वर्ड में कोई एक नया वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसी एक लेटर की जगह पे, किसी एक लेटर की जगह पे कोई एक नया लेटर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपका एक फुल एरर हो जाता है। और स्पेलिंग एरर का जो लास्ट पॉइंट है वो है द एरर ऑफ एडिशन। दोस्तों अगर आप किसी वर्ड में अगर आप एक नया लेटर ऐड कर देते हैं, तो ये भी एक फुल एरर काउंट हो जाता है। तो दोस्तों फुल एरर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द मिसिंग ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हम टाइप करते समय 2-3 वर्ड मिस कर जाते हैं, जो एक फुल एरर के रूप में काउंट होता है, और वो भी काउंट सिर्फ एक फुल एरर काउंट होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर उसमें 3-4 शब्द आपने मिस कर दिया तो वो 3-4 फुल एरर नहीं होंगे, वो एक ही फुल एरर काउंट होता है। और जिसमें से अगर आपने जो मिस किए हुए हैं उसमें जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हैं, वो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर आपके द्वारा टाइप किए गए नंबर ऑफ़ कैरेक्टर से रिड्यूस कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में 1000 कैरेक्टर टाइप करने थे और आपने उसमें 1000 कैरेक्टर टाइप किए, जिसमें से आपका 100 कैरेक्टर मिस हो चुका है। तो इस केस में क्या होगा, उस 100 कैरेक्टर को आपके द्वारा टाइप किए गए 1000 कैरेक्टर से माइनस कर लिए जाएंगे। तो इससे आपका नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जो आपने टाइप किया है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में जो आता है, फुल एरर के लास्ट में जो आता है वो है द एरर ऑफ रिपीटिशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब अगर आप किसी सेंटेंस में कई सारे सेंटेंस अगर आपने गलती से रिपीट कर दिए, तो वो रिपीटिशन आपका एक ही फुल एरर काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 3-4 शब्द गलती से रिपीट कर दिया है तो वो 3-4 शब्द एरर नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही एरर काउंट होगा। और आपने जितनी गलती काउंट किया, जितने भी वर्ड आपने गलत टाइप किया हुआ है, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी थी अभी फुल मिस्टेक। अब बात करेंगे कि हाफ मिस्टेक क्या होते हैं। तो हाफ मिस्टेक में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है द एरर ऑफ स्पेस। ये स्पेस का एरर क्या है दोस्तों, जैसे अगर आपने किसी जहाँ स्पेस नहीं चाहिए
अगर आप वहाँ स्पेस दे देते हैं तो ये भी क्या होता है, एक फुल एरर नहीं, ये एक हाफ एरर काउंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको लिखना है आई होप, तो अगर आई होप के बीच में एक ही स्पेस होता है, अगर आपने इसके बीच में 2 स्पेस लगा दिया तो ये भी एक हाफ एरर काउंट हो जाएगा। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है द एरर ऑफ पंक्चुएशन। दोस्तों पंक्चुएशन का मतलब हो गया जैसे किसी सेंटेंस में अगर कॉमा है, अगर फुल स्टॉप है, अगर इन्वर्टेड कॉमा है, अगर आप ये मिस कर जाते हैं तो ये भी एक हाफ एरर में काउंट होता है। और जो तीसरा पॉइंट है हाफ एरर का, वो है द एरर ऑफ पैराग्राफ। जैसे दोस्तों अगर जैसे मान लीजिए किसी पैराग्राफ में क्या होता है कि हम जब इंटर दबाते हैं तो इंटर दबाने के बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होने के पहले कुछ कई सारे स्पेस होते हैं। वो सारे स्पेस जो हैं अगर आप छोड़ देते हैं, अगर आप मिस कर देते हैं तो ये भी एक हाफ एरर में काउंट करता है। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हाफ एरर का, वो है द एरर ऑफ कैपिटलाइजेशन। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर आप किसी लेटर को जो कैपिटल में ना दिया हो, अगर आप उसको कैपिटल कर देते हैं तो ये एक हाफ एरर काउंट होता है। या फिर अगर कोई लेटर कैपिटल में है और आपने उसको क्या कर दिया कि उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी क्या है, एक हाफ एरर काउंट होता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे हाफ एरर का, वो है द एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इसमें दोस्तों क्या होता है, अगर आप 2 वर्ड को अगर आप आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे आई होप, अगर आप आई होप को पहले लिख दिए और आई को बाद में लिख दिए तो ये काउंट होता है द एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये हाफ एरर काउंट। तो दोस्तों यही सारी जो गलतियां थी जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए और टाइपिंग करते समय इस बात को ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, यूज़फुल होगा। तो दोस्तों वीडियो को आप दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और तब तक के लिए बाय बाय।